हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एनसीटी की हर एक अपडेट आपको यहां से दी जाती है और कंप्लीट तैयारी भी करवाई जाती है। यहां से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है आईआईटी में, आरआई में, एनआईटी में, देश के टॉप यूनिवर्सिटी, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में। इस बार बारी आपकी है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एनसीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। जब एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो टोटल 7 टेस्ट पेपर लेना होगा। कितने? 7 टेस्ट पेपर। तो अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, एनआईटी में, आरआई में, देश के टॉप कॉलेज जैसे डीयू में, तो आपको कौन सा 7 टेस्ट पेपर का एग्जाम देना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो। तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती करोगे तो बाद में एडमिशन प्रोसेस में हो सकता है आपका एडमिशन ना भी हो। चलिए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड सबके लिए है। उसके पहले जान लीजिए, अभी कॉन्सेप्ट फेस्टिवल के तहत 25% का बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। लास्ट डेट है 21 दिसंबर, तो लास्ट डेट आने वाला है। तो आप सभी लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, श्योर सिलेक्शन बैच या गुरुदेव बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1874 है। देख सकते हो आप लोग, 1874। कोई भी दिक्कत आए कॉल करके आप बात कर सकते हो। सीधे आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद पीआईक्यू को, डेमो क्लासेस को भी देख लो और इस ऑफर का फायदा उठाओ। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेस में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉम्बिनेशन। जाने से पहले सबसे पहले हम आपको जो बताएंगे, यह डोमेन पेपर के बारे में हो गया, ये हो गया आपका डोमेन पेपर। अभी आप जान लो इसके बारे में। जब आप एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे, 7 टेस्ट पेपर लेना होगा। लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, ठीक है ना। जेंडर एप्टीट्यूड टेस्ट ये सबको लेना होता है। जेंडर टेस्ट ये सबको लेना होगा, क्योंकि ये मान लो एक ही पेपर ये होता है। अब लैंग्वेज में क्या है, टोटल जो है 38 लैंग्वेज है। तो 38 में आपको कोई भी 2 गो लेना होगा, कोई भी 2 गो लेना होगा, ठीक है ना। अब डोमेन विषय भी आपको 3 गो चुनने होते, 3 डोमेन, और डोमेन विषय की संख्या भी 25 के आसपास है, अराउंड। तो आपको उसी में से 3 डोमेन लेना होगा। तो ये डोमेन सिलेक्शन और लैंग्वेज सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है, खासकर अगर आपको बीए बीएड करना है। बीए बीएड तो आप कौन सा डोमेन लेंगे? अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो कौन सा डोमेन लेंगे? अगर आप बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो कौन सा डोमेन विषय लेंगे? इसके बारे में अनेक सवाल आपके मन में होगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले ये भी जान लेते हैं कि ये जो है आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है। ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज ये टोटल देख लो कितना लैंग्वेज है। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन, इसके अलावा देखो ओडिया, उर्दू, मतलब ये सब बहुत सारे लैंग्वेज है भाई। देख सकते हो बहुत सारे लैंग्वेज है। इतने ही में से कोई 2 लैंग्वेज आपको चुनना पड़ता है, कोई 2। लेकिन ये कौन सा 2 चुनेंगे, तो इसी के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके पहले ये भी मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन फरवरी के बीच एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होगा, फरवरी मार्च में, है ना। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में होने की संभावना है। तो ये डेट शीट है एनटीए को लेकर, एनसीटी 2026 को लेकर, कि ये डेट शीट रहने की संभावना है। फॉर्म फीस 1200 लगती है। ओबीसी वालों, ईडब्ल्यूएस वालों का 1000 और 650 एससी एसटी, थर्ड जनरल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो ये भी हमने बता दिया, ठीक है ना। लैंग्वेज इसी में से कोई लेना होगा। अब जब आगे बात कर लेंगे तो यही डोमेन है, यही टोटल डोमेन है, और इसी में से कोई 3 डोमेन आपको लेना होगा, 3 डोमेन। अब सवाल आता है सर कौन सा डोमेन ले? तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सा पेपर है जी? जेंडर टेस्ट, जेंडर टेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ध्यान देखना, जेंडर टेस्ट और टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो टेस्ट पेपर है ये सबको लेना है। ये क्या लेना है? सबको, एकदम जरूरी है, सबको लेना है। ऑल कैंडिडेट, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। हर एक, चाहे आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई, जितने भी अदर यूनिवर्सिटी लिख देता हूं, अदर यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए आपको ये दोनों लेना ही है, ये दोनों लेना ही है। आगे समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब आगे आते हैं, ये हो गया डोमेन पेपर। डोमेन पेपर, ये भी डोमेन पेपर के बारे में बात करेंगे, उसके पहले लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि अगर आप आईआईटी एनआईटी अगर बीएससी बीएड कर रहे हो और आपका टारगेट आईआईटी एनआईटी है, तो आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो 38 में। 38 में कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आईआईटी एनआईटी वालों का कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बीए बीएड कर रहे हो, बीए बीएड, ठीक है ना, बीए बीएड, और आप बीए बीएड के तहत आपको पता है लैंग्वेज वाले भी कोर्स होते हैं। जैसे मान लो हिंदी से भी आपका मेजर मिल सकता है, इंग्लिश भी मिल सकता है मेजर में, ये सब ले सकते हो। तो अगर आपको बीए बीएड करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या आरआई से या आरआई भोपाल या अजमेर से करना है, ठीक है ना, और आपको हिंदी लेना है एडमिशन के टाइम, तब अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो अभी जरूरी है आपका हिंदी वाला, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना। 7 पेपर में 1 पेपर 2 लैंग्वेज में 1 लैंग्वेज हिंदी का होना चाहिए। अगर आप बाद एडमिशन के बाद की बात कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश लेना है मेजर में, तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज में 1 पेपर लेना पड़ेगा। जैसे आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 पेपर आपका संस्कृत होना चाहिए अगर आप यहां एडमिशन लेते हो। अलीगढ़ में लेते हो तो 1 पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। मानो में लेते हो तो 1 पेपर आपका उर्दू होना जरूरी है, 2 में कोई भी 1 पेपर उर्दू और 1 कोई और भी ले सकते हो आप। तो ये सब जो है ये बीए बीएड के लिए मैं बता रहा हूं, बीए बीएड के लिए, ठीक है ना, कि अगर आप हिंदी इंग्लिश एडमिशन के बाद लेना चाहते हो तो अभी आपके पेपर में होना जरूरी है। वैसे में जैसे आप बीएससी बीएड में भी आप कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट देखो क्या ले, 1 में ले लेगा इंग्लिश, सेकेंड में ले लेगा इंग्लिश कम्युनिकेशन, 1 में ले लेगा हिंदी, सेकेंड में ले लेगा हिंदी कम्युनिकेशन, या 1 में ले लेगा इंग्लिश, सेकेंड में ले लेगा जैसे कि मान लो ओडिया भी ले सकता है, उर्दू भी ले सकता है, संस्कृत भी ले सकता है, संस्कृत भी, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कोई भी 2 लैंग्वेज आपको लेना है, लैंग्वेज वाला कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आपको किस प्रकार लेना है, ठीक है ना। आगे समझ में यस या नो आप बताइएगा, आ गया होगा। अधिकांश स्टूडेंट जैसे 1 में इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया, सेकेंड में हिंदी लैंग्वेज ले लिया, अधिकांश स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे आप ओडिशा से हो तो ओडिया भी ले सकते हो, 1 में मान लो आपने हिंदी ले लिया या इंग्लिश ले लिया, सेकेंड में ओडिया ले लो। अगर आप जैसे मान लो आप आपका उर्दू बढ़िया है तो 1 में आप हिंदी लैंग्वेज ले लो या इंग्लिश, सेकेंड में उर्दू रख लो। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो आईआईटी एनआईटी के लिए कोई भी 2 लैंग्वेज। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डोमेन पेपर की बात करेंगे, डोमेन पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके पहले और भी देख लेते हैं अगर कोई डिटेल है तो, है ना, कोई डिटेल है तो। ये नहीं, यही कोर्स के बारे में है कि जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे इस प्रकार एनसीटी आईटीपी वाले कोर्सेस में जाना है, पेड कोर्स में जाना है, कूपन को लगा के आप 25% का ऑफर पा लोगे। अब हम सीधे चलते हैं डोमेन में, ठीक है ना। जब हम डोमेन में आए हैं तो ध्यान देना, डोमेन में थोड़ा सा हम सब्जेक्ट जो दिया है एनटीए उसको दिखा देता हूं, यही है डोमेन। तो इससे आप समझ जाएंगे, जैसे मान लो किसी को बीए बीएड करना है, समस्या तो यही आती है ना, बीए बीएड करना है, ठीक है ना, और किसी को बीकॉम बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, और किसी को बीएससी बीएड करना है, बीएससी प्लस बीएड करना है। तो आप जो है आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, 2 लैंग्वेज कौन कौन चुन सकते हो, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड चुनना ही पड़ेगा। तो आप 3 को डोमेन, जो 3 को आपको डोमेन चुनना है, 3 डोमेन चुनना है 26 सब्जेक्ट में। कितने डोमेन? 3 डोमेन चुनना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देख लो पहले कौन कौन है, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी और भी विषय है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, लीगल स्टडीज, ये देख लो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। तो ये सब विषय को जो है एज ए डोमेन कंसीडर यहां पे किया हुआ है, ठीक है ना। ये सब इसी में से कोई 3 चुनना होगा। अब हम सीधे यहां पे आ जाते हैं। यहां पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा, मान लो आप मान लो बीए बीएड कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। अगर आप बीए बीएड, तो बीए बीएड में आप पहले ही जान लो आईआईटी
NIT शामिल नहीं है, यहां से आप BA B.Ed नहीं कर सकते हो, ये तो आप जान गए। तो अब आपके सामने ऑप्शन आया RIE और दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद और भी जितने भी अदर यूनिवर्सिटी है, OU मतलब अदर यूनिवर्सिटी जितने भी, ये टारगेट आया। तो अधिकांश स्टूडेंट अब RI से BA B.Ed करना चाहता है, जैसे कि मान लो यहां पे हो गया, यहां पे हो गया RI भोपाल, ठीक है ना, और ये हो गया RI अजमेर, RI भोपाल और RI अजमेर। यहां से अगर आप BA B.Ed करना चाहते हो, BA B.Ed, तो आपको ह्यूमैनिटीज वाले पेपर लेने होंगे डोमेन में, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब विषय ह्यूमैनिटीज वाले विषय आपको एज ए डोमेन रखना होगा, एज ए डोमेन। आप 12th में क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो हटाओ, लेकिन आपको एज ए डोमेन रखना होगा अगर आपको यहां से BA B.Ed करना है। कहां से? RI अजमेर या RI भोपाल से। वहीं अगर आपको दिल्ली से BA B.Ed करना है तो अब यहां मैटर करता है कि आपने 12th में क्या पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर PCM से है ना, या PCB से है, तब आप यहां पे जानो। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ह्यूमैनिटीज से भी होगा, है ना, ह्यूमैनिटीज से भी होगा। तो जो ह्यूमैनिटीज वाले हो तो ठीक है। तो यहां पे मैटर करता है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, जो विषय आपने क्लास 12th में लिया है, उसी में से 3 गो आपको डोमेन लेना होगा। क्या मैटर करता है कि क्लास 12th में कौन कौन विषय आपने पढ़ा है। सर मुझे BA B.Ed करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप अगर PCM पढ़े हो तो आपको PCM डोमेन लेना होगा, अगर PCB पढ़े हो PCB डोमेन लेना होगा। भले आपको BA B.Ed करना है, लेकिन ये पेपर लेना होगा, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो लेना होगा। तो ये समझ में आ गया। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी में इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी, अधिकांश यूनिवर्सिटी में यही है कि 3 गो आप डोमेन ले लो, 3 गो आप डोमेन ले लो, ठीक है ना। जिससे आप BA B.Ed करोगे तो ह्यूमैनिटीज वाला पेपर ले लोगे। अधिकांश यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन DU के लिए ये जान लो, DU के लिए थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया है। अब हम आगे बात करते हैं BSc B.Ed की बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। BSc B.Ed, तो सबसे पहले BSc B.Ed दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, RI में है, IIT में है, NIT में है, ये आप जानते हो। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि IIT NIT में ये आप जरूर जानते होंगे कि यहाँ पे जो मैथ ग्रुप वाला स्टूडेंट है उन्हीं का जो है ज्यादा, क्या मतलब लगभग एका है, जैसे कि एकागो है जो हम बताएंगे आपको, अधिकांश मैथ वाले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये मैं 95% बता रहा हूं कि यही कॉम्बिनेशन जो है डोमेन के लिए जरूरी है। IIT NIT एक, जैसे कि आप सुने होंगे IIT भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर का क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अगर आपका, जैसे कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लिए हो, टेस्ट पेपर ले लिए हो बायोलॉजी, तो भी आप यहां के लिए हो जाओगे। भले आप बायोलॉजी क्लास 12 में नहीं पढ़े हो, लेकिन आप यहां के लिए हो जाओगे, क्योंकि यहां इन्होंने मेजर में जो है अलाउ करते हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट, ठीक है ना, मेजर में। इसीलिए तो यहां IIT भुवनेश्वर में आप PCB भी लोगे, भले 12th में आप मैथ नहीं पढ़े हो फिर भी, या फिर बायोलॉजी नहीं पढ़े हो फिर भी जो है आप यहां के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बायोलॉजी नहीं पढ़े हो फिर भी। अधिकांश में एकागो NIT है जहां बायोलॉजी वालों को मौका मिल जाता है, जो कि बाद में जब BSc B.Ed बायोलॉजी स्टूडेंट के बारे में वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे आगे समझ में। अब यहां की बात कर लेंगे। तो ये बात आप मानिए या ना मानिए, हम सभी लोगों को पता है कि अब BSc B.Ed वही सब स्टूडेंट करेंगे जो क्लास 12th में, चाहे वो मैथ ग्रुप से हो या बायोलॉजी ग्रुप से हो, वो जरूर पढ़े होंगे। अब जो आर्ट्स लिया है भाई 12th में, वो अब BSc B.Ed क्या करेगा, एक सवाल है ना। एक तो ये मुद्दे की बात है, तो अपने क्लास 12th में जरूर विषय लिया होगा। क्योंकि देखो अब यहां पे है कि आप PCB अब PCM, जैसे कि यहां पे आ जाता है BSc, यहां मैथ ग्रुप का भी है और बायोलॉजी ग्रुप का भी है। तो जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है ना, वो RI को टारगेट कर लेते हैं क्योंकि उनका पहला चॉइस हो जाता है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन यहां के लिए एलिजिबल है, PCB PCM दोनों। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां आप यही कॉम्बिनेशन PCM या PCB, है ना, या और भी जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह है, वैसे पेपर को भी आप रख सकते हो। लेकिन ये जो है मुख्यतः जो हम मेन रूप से जो बता रहे हैं वो यही है। अब थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं यहाँ पे,
बीएससी बीकॉम बीएड वालों के लिए। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, जैसे आगे बढ़ूंगा तो यहीं पे स्पेस ले लेता हूं बीकॉम बीएड। बीकॉम बीएड में 2 लैंग्वेज हो गया, समझ में आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट आ गया, 3 डोमेन। अब 3 डोमेन में आप हो सकता है एक रख लो इकोनॉमिक्स, एक रख लो बिजनेस स्टडी, एक रख लो अकाउंटेंसी। अब यह भी है कि जो क्लास 12 में कॉमर्स लिया वही बीकॉम बीएड में जाएगा तो ये एज ए डोमेन में रख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। आप फॉर्म भरेंगे या तैयारी कर रहे होंगे, अब कहीं से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तैयारी में लग जाइए एकदम मन से। और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिखना। हर एक अपडेट के लिए बने रहो। अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप ऑफर का फायदा उठा लो। हर एक अपडेट आपको यहां मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।